गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी साथी? उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता कि आपकी क्लास में टॉपिक जो चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार आप सभी साथी बताएंगे कि साउंड प्रॉपर तरीके से अगर क्लियर है तो एक बार आप लोग यस करेंगे। तो हमारे साथ प्रेम कुमार हैं, अंशु कुमारी हैं, शिवू कुमार हैं, रानी मेहरा हैं। प्रणाम सर जी, प्रणाम भाई आप सभी को, है ना। तो जैसे कि आपको पता है आज इसकी लास्ट क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की, और उसके बाद कल हम आपके बीच में नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे भाई। तो साउंड प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी अच्छे भी होंगे और आप लोगों की पढ़ाई चल भी रही होगी अच्छे से भाई, है ना। तो ब्यूटी कुमारी भी हमारे साथ आ चुकी है। हेलो सर, हेलो भाई। चलेगा। तो जैसे कि आपको पता कि आपकी क्लास में जो पैटर्न मेरे भाई चल रहा था वो बेईमान दुकानदार चल रहा था। ठीक है, बेईमान दुकानदार में मैंने क्वेश्चन 57 आपको करा दिया था। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए भी दिए थे। तो आपने कोशिश किया होगा उन क्वेश्चनों को भाई, बनाया भी होगा। यदि आपके नहीं आए होंगे तो आप हमसे अपना भाई लास्ट में जाके 10 मिनट आपको समय दिया जाएगा, आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, जय हिंद सर, राधे राधे, राधे राधे भाई। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है आज हम जो आपको बात करेंगे भैया स्पेशल टाइप की बात करेंगे ना। उसके भाई बेईमान दुकानदार के जो क्वेश्चन थे उन्हीं को पहले हम लोग कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, आइएगा मेरे भाई, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, गुरुजी राधे राधे, राधे राधे भाई। चलिएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 15% के लाभ पर बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ परसेंट क्या है। तो मैंने आपसे ये बोला था कि दुकानदार आपसे भैया लगभग 3 से 4 तरीके से बेईमानी करता है। उसमें मैंने आपको पहला पैटर्न का क्वेश्चन भी करा दिया था, दूसरा पैटर्न के क्वेश्चन की चर्चा चल रही थी। तो 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है भैया, आप कहेंगे 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम की जगह पे हमें दुकानदार दे कितना रहा, आप कहेंगे 920 ग्राम हमको दे रहा है। अब पता है आपसे ये कह रहा है कि 15% का लाभ होता है। तो 1000 का कहीं साइड पर 15% निकाल दो तो कितना आएगा, आप कहेंगे 150 आएगा। बोलो हाँ या ना। कितना आएगा, 150 आएगा। तो 1000 का आपको 15% यदि निकालना है तो कितना आएगा भैया, 1000 का 15% आपका आया 150। तो 1000 ये 150 ये, तो 1150 आपका बन गया टोटल। तो हमें लाभ परसेंट ज्ञात करना था। पहले 920 था, अब कितना है 1150। कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे 230। 230 जो बढ़ेगा वो किस पे बढ़ेगा, 920 पर गुणे आप 100 कर देंगे। तो 230 से काटेंगे ये 4 बार और 4 से काटेंगे ये 25 बार। तो 25% क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो जो साथी मेरे भाई 25% आंसर दे रहे हैं ना, उनका तो आंसर भैया सही आ चुका है। ठीक है, क्लियर है ना। तो 25% का प्रॉफिट आप सभी का प्रॉपर तरीके से भैया क्या है, क्लियर है। आइएगा इस प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे आप लोग और भी जो पैटर्न के क्वेश्चन होते उनको हम लोग कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है और 200 ग्राम की बजाय 160 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 200 ग्राम की जगह पे आपको दुकानदार दे कितना रहा, आप कहेंगे भैया हमको जो दे रहा है वो 160 ग्राम वजन तोल रहा है। लेकिन आपसे ये कह रहा है कि 160 ग्राम वजन तोल रहा है और कह रहा है कि 10% का हम आपको लाभ और देंगे। तो 200 का आप 10% निकाल दो साइड पर बस। तो 200 का जब 10% आप निकालेंगे तो कितना आएगा भैया, आप कहेंगे 20 आएगा। बोलो हाँ या ना। तो 200 का जब 10% आपने निकाला तो कितना आया, आप कहेंगे 20 आया। तो टोटल कितना बन गया भैया, 220 बन गया। यानी पहले कितना था 160, अब कितना है 220। तो डिफरेंस कितने का आ रहा, 60 का। किस पर, 120 पर गुणे 100। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर तो बनना चाहिए था। तो आप करेंगे 20 से काटेंगे 3 बार, 20 से काटेंगे तो भैया इसको 8 बार, 4 से काटेंगे तो 2 बार और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार। 25 थी 75/2,
को क्या लिखेंगे, 37.5% आप बोलेंगे। ठीक है, 37.5% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को भाई लगाएंगे। ठीक है, क्लास कब से चल रहा है भाई, क्लास आपका जस्ट अभी हुआ, भूल गए हैं आप। ठीक है भाई, चलिए आओ इधर इसको देखेंगे, है ना। पहले ये वाला बना लो, है ना। बहुत अच्छे भाई। कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 9% के नुकसान पर बेचता है। तो अभी तक जो बेच रहा था वो लाभ परसेंट पे बेच रहा था, अब नुकसान परसेंट पे बेचेगा। तो सेम ही कॉन्सेप्ट आपका रहेगा, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो जाएगा। तो एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 9% के नुकसान पर बेचता है और 1 किलोग्राम की बजाय 840 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ या हानि परसेंट क्या है। 1 किलोग्राम का मतलब है भैया 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम की जगह पे आपको दे कितना रहा, आप कहेंगे 840 ग्राम हमको दे रहा है, लेकिन साथ में ये कह रहा है कि हम इसको 9% की क्या देंगे, हानि देंगे। तो 1000 का 9% आप लोग अलग निकाल दो, कैसे, इधर निकाल दो भाई, कि 1000 का जब आप 9% निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे हम 90 बोलेंगे भाई। तो 90 की क्या हो गई, हानि हो गई या नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो घटा देंगे। तो पहले कितना था 1000, अब 90 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 910। ठीक है, कितना बचेगा भैया 910 बचेगा। पहले हम लोग बोलेंगे पहले 840 था, अब कितना है 910 है। मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे भैया हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 70 का हो रहा है, किस पर, 840 पर, गुणे 100 कर दो। बस ये क्या आपकी कैलकुलेशन है भाई, आप कहेंगे बिल्कुल कैलकुलेशन है भाई। तो आप इसको काट सकते हैं कैसे, जीरो से जीरो हटाएंगे, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार, 25/3 को क्या लिखेंगे, 8 से 1/3% या 8 दशमलव या 8.33% का प्रॉफिट। ठीक है, यही पूछ सकता है बस। भंडारी कुमारी कह रही है भैया पीडीएफ नहीं मिलता, क्यों नहीं, पीडीएफ सॉरी भंडारी, बंधन, बंधन कुमारी, सॉरी माफी चाहेंगे, बंधन कुमारी कह रही सर पीडीएफ नहीं मिलता भाई, पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा, क्लास के जस्ट बगल में पीडीएफ आपको दिख रही होगी ना। क्लास के बाद आपकी पीडीएफ अपलोड होती है भाई, तो चेक कर लिया करो थोड़ा, अगर नेट एट का इशू हो ना तो एक बार उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है भाई, एक और आप लोग बनाएंगे ये वाला। क्लास के बाद पीडीएफ अपलोड, चलिए अंशु कुमारी बहुत बढ़िया, चंद्र का भी आंसर सही आ चुका है। देखिए ये कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य के 6 सही 1/6% के नुकसान पर, ये जो यहाँ लिखा है ना वो लिखा है 6 सही 1/4% का नुकसान। अब पता कुछ साथी इसमें भैया गलती कर देंगे, ये कि हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, है ना, यही आप लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी। तो आपको पता है कि 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लोग इसकी बनाएंगे ना तो कितनी बनेगी, आप कहेंगे भैया इसकी जो बनेगी ना वो 1/16 बनेगी। कितनी बनेगी, 1/16 बनेगी। तो परंतु 16 ग्राम की बजाय आपको 14 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, 16 ग्राम की जगह पे कितना दे रहा है, आप कहेंगे 14 ग्राम दे रहा है। अब ये कह रहा है आपसे कि 6 सही 1/4% का नुकसान कर रहा है, या तो 16 का 6 सही 1/4% करो, या फिर आप एक काम करो कि 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू एक, सॉरी 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होती है। ठीक है, तो ये नुकसान की बात कर रहा है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर दो, माइनस का 1/16 कैसे, 16 का 1/16 करेंगे
तो कितना निकल के आएगा? आप कहेंगे एक का भैया क्या निकल के आएगा? लॉस निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा? लॉस निकल के आएगा। तो एक का जब लॉस निकल के आएगा तो यहाँ कितना हो गया? 15 हो गया। अब कोई चीज 14 खरीद के लाए थे, 15 की बेची, तो एक का लाभ हुआ ना। एक का लाभ हुआ किस पे? 14 पर गुणे 100। तो दो दूनी 4, और दो से हम लोग इसको काटते हैं भैया कितनी बार? 50 बार। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रहा है भाई हो गया है ना। एक बटे 1/14 होगा, सॉरी, है ना। 1/14 बेस में आएगा। 1/14 गुणे 100 कर दो बस। तो दो से जब काटा तो 7 बार, दो से काटा तो 50, 50, है ना। 50 बटा कितना आएगा? 7 आएगा। और जब 50/7 आएगा तो इसको आप लिखेंगे 7/1/7% का प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई किसको आना चाहिए था? ए के साथ आना चाहिए था। ठीक है, बात समझ पाए आप लोग? तो कुछ नहीं करना, कभी आपके सामने इस तरीके की परसेंटेज दी जाती है तो इसको खोल के कर लो भाई, तो थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। कि 6/1/4% होता है 1/16। ठीक है, जैसे कमेंट में आंसर आ रहे हैं भाई सभी के, अच्छी बात है। तो 16 का 1/16 निकाला तो एक आ गया। तो लॉस है ना, तो 16 में से एक घटाए तो 15। तो पहले आपके पास 14 था, अब कितना है? 15, मतलब एक बढ़ रहा है ना। एक अगर बढ़ेगा तो वो 14 पे बढ़ रहा है, गुणे 100 करेंगे। तो दो से काटेंगे 7 बार, दो से काटेंगे 50, 50/7 को क्या बोलेंगे? 7/1/7% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसको और बनाओ। अब पता, कुछ साथी कह रहे हैं कि सर लॉस हो रहा। भाई लॉस क्यों हो रहा है? 14 की चीज थी, तुमने 15 की बेच दी, है ना। तो एक का लाभ हो गया ना किस पे? 14 पर गुणे 100। तो लाभ अगर होगा ना तो एक के साथ जाएंगे ना। फिर से एक बार समझा दीजिएगा, देखो। ये आपसे कह रहा था कि सेम वैसा ही है भाई, कि एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य के 6/1/4% के नुकसान पर बेचता है। तो 6/1/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, वो 1/16 होती है। जिन्होंने परसेंटेज पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कैसे आएगा। परंतु 16 ग्राम की बजाय 16 ग्राम की बजाय 14 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? मतलब 16 ग्राम की जगह आपको 14 ग्राम दे रहा है। अब कह रहा है कि 16 पे हम तुमको 6/1/4% का नुकसान देंगे। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू जब मैंने खोली तो 1/16 आया। तो 16 का 1/16 किया तो एक निकल के आ गया लॉस में। तो 16 में से एक घटाए तो 15 हो गया ना। तो पहले 14 का था, अब 15 का है, मतलब एक का लाभ हो रहा है किस पे? 14 पर। तो दो से काटेंगे 7 बार, दो से काटेंगे 50, 50/7 को लिखेंगे 7/1/7% का प्रॉफिट। ठीक है, 72 का फिर से रिपीट कर दिया है, एक बार चेक करेंगे। चलिएगा, आपसे सेम ऐसा ही है भाई, बस थोड़ा सा गौर से समझो भाई कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, मैंने ये आपसे बोल दिया भाई। कि एक कपड़ा व्यापारी का एक विशेष कपड़े पर 16% का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। नुकसान का मतलब होता है हानि होती है। परंतु वह 1 मीटर की बजाय केवल 90 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करता है और 1 मीटर का शुल्क लेता है। तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? शुल्क लेने का मतलब है, बस ये वर्ड आपको एक कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को आराम से बना सकते थे। कि 1 मीटर का मतलब होता है भैया, 1 मीटर में जो सेंटीमीटर की वैल्यू होती है, 1 मीटर में आपके जो होते हैं वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर। तो देखो यहां क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर को उसने बोला कि हम आपको 90 सेंटीमीटर दे देंगे। 100 को कितना दे दिया? 90। अब तुमसे कह रहा है कि 16% का नुकसान होता है, तो 100 का 16% लिखा, तो 100 का 16%, तो 16 आ गया।
तो आप जब इसको निकालेंगे भैया वो कितना आएगा, आप कहेंगे 84 आ जाएगा। अब इसमें हो जाएगा तुम्हारा क्या लॉस। कैसे पता चलेगा, देखो कि भैया 90 देना चाहिए था, दे कितना रहा है, आप कहेंगे 84 दे रहा है। 90 देना चाहिए था, दे कितना रहा, 84। तो कितने का लॉस हो रहा है, आप कहेंगे 6 का। किस पर, 90 पर गुणे 100। तो 3 दूनी 6 होता है, 3 से काटेंगे ये 30 बार, 0 से 0, 20/3 को क्या लिखेंगे, 6 सही 2/3% का लॉस हो जाएगा। तो डी वाला मेरे भाई लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ कि आपके पास 84 रुपए थे, अब कितने हो गए, आप कहेंगे 90। तो 6 रुपए बढ़ रहे हैं, मतलब 6 रुपए का लाभ हो रहा है तुमको। अगर तुम 90 से 84 की तरफ जा रहे, कि पहले तुम्हारे पास 90 रुपए थे, अब है 84, कितने रुपए कम है, 6 रुपए कम है। तो ये आप प्रॉफिट और लॉस वाला जो केस है ना, उसको थोड़ा समझो गौर से। ठीक है भाई, तो 6 से ही 2/3% तो होगा, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं होगा, वो भैया आपका लॉस होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग आराम से समझ चुके होंगे। चलिए, अब आपके बीच में क्या भैया एक स्पेशल टाइप है, ये रहा है ना स्पेशल टाइप। इस वाले टाइप को थोड़ा सा आप लोग समझेंगे गौर से। ठीक है, अच्छा वो कोई दिक्कत नहीं पवन, आप आंसर सही अगर देंगे तो सही बन जाएगा। ठीक, स्पेशल टाइप है, इसको देखिएगा कैसे। आप अपनी तरफ से सीपी जो लेट करेंगे वो कितना लेट कर सकते हैं, आप कहेंगे भैया हम तो 100 कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देना भैया, सीपी 1 देना है। आगे चल के जब प्रॉफिट हो जाएगा तो यहाँ पर आप जब कोई चीज बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस आपका 1 हो जाएगा। अब आपसे जैसे कहेगा कि सीपी में कमी हो गई मान लो 20 की, तो दूसरा वाला जो सीपी हो जाएगा वो आपका ये रहेगा, और सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो आपका ये रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसके गैप की वैल्यू तुमको दी गई होगी, इसकी गैप की। ठीक है, इसके गैप की वैल्यू तुमको दी गई होगी और 100 की वैल्यू आपको निकालनी होगी, बस। बात समझ पाए आप लोग। अब प्रश्न से थोड़ा समझेंगे आप लोग, यहां पर आइएगा। अब यहां से आपको क्या होगा मेरे भाई, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। कह रहा है प्रश्न कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य में खरीदता है और 25% के लाभ पर बेचता है, तब उसे 66 रुपए कम मिलते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य का मतलब होता है आपको सीपी मेरे भाई निकालना है। तो सीपी आप लोग अपनी तरफ से कितना लेट करेंगे, आप कहेंगे भैया हम तो 100 कर देते हैं लेट। तो 22% का लाभ हो रहा है, तो 100 का अगर 22% निकालेंगे तो हम लोग चीज जो बेच देंगे वो 122 की बेच देंगे भाई। बात समझ पाए, भाई 100 की खरीद के लाए थे, 22% का लाभ हो रहा है, तो 122 हो जाएगा ना, 122 में हम लोग बेच देंगे। यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य में खरीदता है, 12% कम मूल्य में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, यानी पहले 100 में खरीद रहा था, अब 12% कम मूल्य में खरीदेगा, तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 88 आ जाएगा। तो आपसे मैंने बोला था ये CP1 है, ये SP1 है, सॉरी ये CP1 है, ये SP1 है, ये CP2 हो जाएगा या SP2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 25% का लाभ पर बेचता है, मतलब आप 88 का 25% मेरे भाई निकालेंगे। तो जब आप 88 का 25% निकालेंगे तो निकाल दो यहां पर, 88 का 25% जब आएगा, 25 सेकंड 25, 25 चौकू 100, 4 से काटेंगे तो 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 22 आएगा। तो जो लाभ आएगा ना 88 का 25%, वो 22 आ जाएगा। तो कितने में बेचेंगे, 8 और 2 10, 8 तो 10 11। यानी मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि पहले हम जो चीज बेच रहे थे वो 122 रुपए की बेच रहे थे, समझ ना मेरी बात को।
अब जो आप बेच रहे हो वो 110 की बेच रहे हो, मतलब कितना रुपए कम किया आपने। आप कहेंगे भैया हमने इसमें डिफरेंस में 12 रुपए कम किया है, लेकिन एक्चुअल में कितना कम किया गया है क्वेश्चन में, आप कहेंगे 66 कम किया गया है। तो बोलेंगे 12 की वैल्यू तुमको दी गई है 66, 100 की वैल्यू मेरे भाई निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमको जब सीपी निकालना होता है तो अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं कितना 100। तो आप क्या लिखेंगे 66 बटे 12 गुणे 100 कर देंगे। 6 दूनी 12, 6 एकन 6, 2 से काटा तो 50, मल्टीप्लाई किया तो 550 हो गया। यानी आंसर किसको लगा दिए? बी को लगा दिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है भैया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन भी है ना, बेस्ट सॉल्यूशन भी है और इंपॉर्टेंट टाइप भी है। बहुत अच्छी भाई, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग थोड़ा देने का क्या करेंगे प्रयास। ठीक है भाई, बताइएगा क्या आंसर होगा, है ना। बताइएगा क्या आंसर होगा। एक बार रिपीट फिर कर देता हूँ भाई, इस पर आइएगा, अभी 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा भाई तब तक नहीं आगे बढ़ेंगे ना। कि एक दुकानदार एक वस्तु को 2% के लाभ पर बेचता है, तो यहां से अपनी तरफ से सीपी लेट कर दो 2, तो 2% के लाभ पर बेच रहा है। तो 100 का जब तुम 2% निकाल लेंगे ना तो 2 ही तो रुपए निकल के आएगा ना। तो 100 में जब 2 को जोड़ेंगे ना आप, तो कितना हो गया? 102 हो गया। तो आप 102 रुपए में क्या करेंगे भैया? बेच देंगे, ठीक है। तो आपसे मैंने ये बोला कि पहले आपने 100 सीपी मान लिया था भाई, 2% का लाभ हो रहा तो आपने 102 रुपए में बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम मूल्य में खरीदता है, मतलब 100 का 20% जब कम में खरीदेगा तो कितना हो गया? 80 हो गया ना। अब कह रहा है 9 रुपए अधिक में बेचता है, इस वजह को छोड़ेंगे तो उसे 35% का लाभ होता है। तो 80 का आप 35% बस निकालो बस, 80 का 35% निकालो बस। तो 80 गुणे 35 बटे कितना आ जाएगा? 100। तो 20 से काटेंगे, 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7 चक्कू कितना हो गया? 28। आप हमसे ये कहेंगे क्या कि हमें हो रहा 28 रुपए का भैया लाभ, तो बन गया कितना? ये 108 बन गया। तो आप हमसे ये कहेंगे पहले तो हम 102 रुपए की बेच रहे थे, अब 108 रुपए की बेच रहे हैं, मतलब 6 रुपए का हमको हो गया लाभ। और 6 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन एक्चुअल में कितना लाभ हुआ है क्वेश्चन में देखा तो 9 रुपए अधिक में बेच रहा था। तो आप कहेंगे 6 की वैल्यू है 9, 100 की वैल्यू कितनी होगी? तो 9/6 गुणे 100। तो 3 से काटो 2 बार, 3 त्रिका 9, 2 से काटें 50 इंटू 3, 150 बन गया। तो सी वाला आपका बनना चाहिए था। ठीक है भाई, तो जो साथी मेरे भाई सी दे रहे थे आंसर, उनका तो सही होना चाहिए। समझ गए बात को? तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो चुका होगा सभी को भैया। 61 का आंसर जो हो गया 150। एक और आप लोग करेंगे इस पे, उसके बाद ये प्रश्न आपके तो रहेंगे भैया घर के ही लिए, है ना, आगे वाले। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न है उनको और हम लोग कवर करके, और इस टॉपिक को आज कंप्लीट करके कल नेक्स्ट के साथ हम आपसे मुलाकात करते हैं। जी सर, एक और कर लो बस, है ना।
तक भाई सेल डाल दी जाए, है ना। चलिएगा, आइएगा भाई इधर। ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम मूल्य में खरीदता है, इसे 68 रुपए कम में बेचता है, तब उसे 32% का लाभ मिलता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये आपसे कह रहा है। तो अपनी तरफ से सीपी कितना लेट करना, वही कर दो सर 100। अब तुमसे कह रहा है कि 15 का लाभ करना है, तो आप 115 की भैया बेच देंगे। यदि उसे 25% कम मूल्य में खरीदता है, तो 100 में से 25% को कम कर दो, 100 में से 25 को कम करेंगे तो 75 बन जाएगा। और इसे 68 रुपए कम में बेचता है, तब उसे 32% का लाभ मिलता है। तो 75 का 32% निकालना, क्योंकि ये तो वैल्यू दी गई 68। तो 75 का आप जब 32% के 60 पे निकालेंगे तो निकाल दो, 75 का 32% निकालो, देखिएगा 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 से काटे 4 8 32, यानी 8 दिया हो गया 24, है ना। तो 24 निकल के आएगा यहाँ, तो ये 99 हो गया। यानी आप हमसे कहेंगे पहले हम सर 115 की चीज बेच रहे थे ना, अब जो बेच रहे हैं वो हम लोग 99 रुपए की बेच रहे हैं, मतलब 16 रुपए अधिक की बेच रहे हैं, सॉरी 16 रुपए कम की बेच रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में कितना रुपए कम बेच रहे हैं, आप कहेंगे 68 रुपए कम बेच रहे हैं। तो 16 की वैल्यू जो है ना वो कितनी है, 68 है। 100 की वैल्यू कितनी होगी वो निकालनी है, 68/16 गुणे 100। तो जब 4 से आप इसको काटेंगे तो 4 चौकू 16, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, ठीक है। और 4 से काटो, ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो 17 गुणे कितना करेंगे, 25 कर दे बस। 17 दूनी 34, 17 पना 85, छोड़ दो। यानी मल्टीप्लाई करने पर जो बनेगा तुम्हारा वो 425 बनेगा। यानी आंसर जो टिक करेंगे वो एक को करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो एक बार आप सभी साथी बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपके दो तीन प्रश्न ये जो दिए गए ना, इनको आप सभी साथी क्या करेंगे मेरे भाई, स्वयं कर लेंगे। ठीक है, अगर क्लियर तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस का भैया आना चाहिए, है ना। तो ये जो प्रश्न है ना, दो तीन है, ये मैं आपको घर के लिए दे देंगे जिससे आप इनको भाई बना सकें। ठीक है, चलेगा। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुका होगा आपको। अब देखिएगा थोड़ा सा एक बेहतरीन पैटर्न है, उसको हम लोग आज कंप्लीट करके आगे फिर बढ़ेंगे भाई, है ना। केस 1 है, दो प्रश्न रहते हैं आपके, और ये आपका है केस नंबर 2। केस नंबर 1 में आपसे ये कहेगा कि प्रॉफिट परसेंट बराबर, यदि आपको सीपी दिया जाए तब हम लोग क्या करते हैं, पहली बात। और यदि आपको लॉस परसेंट बराबर सीपी दिया जाए तब हम लोग क्या करते हैं, है ना। ये दो रहते हैं भैया, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर यदि सीपी है तब क्या करेंगे, और लॉस परसेंट बराबर सीपी है तब क्या करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट जब समझ जाएंगे तो क्वेश्चन तो आप लोग आराम से बना लेंगे। आइएगा इधर। तो आप मेरी बात समझो, इधर आपके बीच में कोई एक वैल्यू दी गई है, मान के चलो कोई एक वैल्यू आप ले लो, जैसे मैंने आपसे कहा कि 144 है, कितनी है 144 है, एक मिनट, 144 आपके बीच में दिया गया। ठीक है, 144 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि अंतर आपका जो आना चाहिए वो 10 का आना चाहिए। बताइए कैसे कर सकते हैं। 144 एक वैल्यू दी गई, इसके ऐसे फैक्टर करो, मतलब इसके ऐसे गुणनखंड करो कि अंतर आना चाहिए वो 10 का आना चाहिए।
तो आप कहेंगे 18 अट्ठे होता है 144। ठीक है, अंतर कितने का आ गया, आप कहेंगे अंतर तो हमें मिल गया 10 का। तो इसमें जो छोटी वैल्यू होगी ना, छोटी वैल्यू कौन सी है, 18 की 8 है, आप कहेंगे छोटी वैल्यू है 8। तो जो छोटी वैल्यू 8 है इसमें अपनी तरफ से एक जीरो लगा देंगे, तो बस यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, आंसर निकल के आएगा। और यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, सीपी निकल के आएगा। आई रिपीट माई वर्ड, मैंने आपसे ये कहा मेरे भाई कि 144 एक वैल्यू है, अभी क्वेश्चन में आएगी कि क्वेश्चन किस तरीके से लैंग्वेज के रूप में पूछेगा। 144 के आप ऐसे फैक्टर करो कि अंतर 10 का आ जाए। आप कहेंगे 18 अट्ठे 144 हो गया, अंतर आ गया आपका 10 का। तो जो छोटी वैल्यू है ना, छोटी वैल्यू कितनी 8, उसमें जीरो लगा देंगे तो कितना बन गया, 80 बन गया। तो यदि 80 बन गया तो यही आपका सीपी निकल के आ गया। ये केस आपका तब लगेगा जब प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो, सीपी हो तब। ठीक है, अगर लॉस परसेंट बराबर सीपी हो तब क्या करेंगे, जैसे आपके बीच में कोई एक वैल्यू है भाई, मान के चलो कि वैल्यू है आपके पास 21, कितनी है भाई, 21 है, ये आपकी थी 144। 21 के आप ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 10 बन जाए, यानी 21 के आप ऐसे गुणनखंड करेंगे मेरे भाई कि जोड़ने पर कितना बन जाए, 10 बन जाए। तो आप कहेंगे भैया कि 7 तिया होता 21, है ना, और अगर इनको हम लोग जोड़ेंगे ना तो कितना बन रहा है, आप कहेंगे जोड़ेंगे तो 10 बन रहा है। 7 तिया हो गया 21 और 7 और 3 किया तो 10, मतलब जोड़ रहे तो कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। तो जो दोनों वैल्यू तुमको दी गई है 7 और 3, तो 7 में एक जीरो बढ़ा दो और 3 में भी एक जीरो बढ़ा दो, तो 70 30 आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो इस वाले के आंसर भैया दो आएंगे, 70 और 30। अब ऑप्शन में कैसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में रहेगा जैसे आपके में दे दिया, एक में 70, एक में दे दिया 30, एक में दे दिया आपसे 70 और 30, और एक में दे दिया आपसे क्या, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप 70 और 30 वाले को टिक करें, वही जहां दोनों मिलेंगे तो सी वाला टिक कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं दोनों में क्या है। देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर यदि सीपी दिया जाता है तो 144 जो वैल्यू दी गई, यानी कि जो वैल्यू दी गई होगी ना उसके आप ऐसे गुणनखंड करेंगे कि अंतर 10 का बन जाए। 18 अट्ठे 144, अंतर आ गया 10 का, तो छोटी वैल्यू में एक जीरो लगाया तो 80, तो यही बन गया तुम्हारा आंसर। अगर आपसे लॉस परसेंट बराबर सीपी दिया जाता है, लॉस परसेंट बराबर सीपी दिया जाता है, तो एक कोई वैल्यू दी गई होगी आपको, कैसे मान लो 21 है, तो 21 के आप ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 10 बन जाए। तो 7 या 21, 7 और 3 10, यानी जोड़ने पर 10 बन गया ना। तो 7 में एक जीरो जोड़ो, 3 में एक जीरो जोड़ेंगे तो 70 और 30 बन जाएगा। इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। अब पता प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, जो ये रहा इसको बनाओ, इसको बताओ, बताइए मेरे भाई क्या आंसर आएगा, एक बार आप लोग बताइए, सभी लोग है ना। और कल हम आपके बीच में डिस्काउंट टॉपिक के साथ भाई मुलाकात करते हुए दिखेंगे, है ना। भाई जो मैंने तुमको बताया है ना, इससे बेस्ट तुमको मिलेगा नहीं। अरवाज खान, जो मैंने तुमको बताया ना, एक नोट बना के कर लो भाई बगल में, है ना। क्वेश्चन दिखेगा तो नजरों के सामने अगर आएगा तो बन जाएगा, नहीं तो इसका तुमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और फॉर्मूला बहुत कैलकुलेटिव है। तो फॉर्मूले से बिल्कुल करना नहीं, क्योंकि अर्थमेटिक जो मैथ होती है ना, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करती है। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को हुआ लाभ परसेंट, देखो लाभ परसेंट जो है ना उसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो पहला वाला केस लगाएंगे, जैसे आपके पास क्या है 144 है, 144 से ऐसे फैक्टर करो कि अंतर आपका 10 का आ जाए। तो 18 अट्ठे 144 होता है, अंतर कितने का आ गया, 10 का। तो छोटी वैल्यू में जीरो जोड़ा लगा देंगे, कितना हो गया, 80 हो गया। तो बस यही तुम्हारा क्या बन गया आंसर, यानी ऑप्शन डी को लगा देंगे। जैसे आपके बीच में और कोई एक नंबर ले लेता हूं मैं यहाँ पर, जैसे आपके पास 96 होता है, कितना होता भैया, 96 होता, तो बताइएगा क्या आंसर होता, बताइए क्या आंसर होता। तो आप कहेंगे कि 96 का हम ऐसे फैक्टर कर देंगे कि अंतर कितने आना चाहिए, 10 का आना चाहिए था।
तो क्या करेंगे बताओ, 16 × 6 = 96। अंतर आ रहा मेरे भाई किसका, 10 का। यदि अंतर 10 का आ रहा है ना, छोटी वैल्यू में 0 लगा दो तो 60 बन गया। ठीक है, बात क्लियर है ना। तो भैया ये कब लगेगा, जब आपका प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो, सीपीयू, तब आप इसको आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आप लोग बता ही सकते कि भैया कितना हो जाएगा, 24 है ना, 6 और 4 10, यानी आप लोग डी को लगा देंगे। अगर आपके पीछे मान के चलो कि वैल्यू यहाँ पर 21 हो, इस वाले में कितनी थी, कहाँ गया, अच्छा 21 थी, अच्छा इसको आराम से बना लो। तो फिर लॉस परसेंट बराबर क्या आप कहेंगे, सीपी है। पढ़ेंगे तब पता चलेगा भैया। लॉस परसेंट बराबर क्या है, सीपी है, कि हानि परसेंट उसके क्रय मूल्य के बराबर है, ये आपसे कह रहा है। तो क्या करेंगे, जो 24 वैल्यू तुमको दी गई है, 24 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 10 बन जाए। तो 6 × 4 = 24, जोड़ा तो कितना बन रहा है, 10। तो 60 और 40 दोनों होने चाहिए, तो डी वाला लगा देंगे। देखो एग्जामिनर आपसे प्रश्न अगर पूछेगा मेरे भाई, जो तुम सोच रहे हो ना, एग्जामिनर तुमसे अधिक सोचता है। क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे ना, तो अंतर बराबर करने पर ही क्वेश्चन बना है। समझ रहे मेरी बात को। तो अंतर बराबर होगा, यदि अंतर बराबर नहीं तो क्वेश्चन भैया सॉल्व नहीं कर पाओगे, बात समझ रहे हो, है ना। जहां तक तुम सोचते हो ना, तुमसे अधिक तो भैया एग्जामिनर सोचता है। समझ रहे हो ना। आओ भाई इस पर। ठीक है, आओ भाई। देखो, अब ये पैटर्न है आपके बीच में, बहुत अच्छा है। हम आपको एक बार बता देता हूं, आपको करना क्या है। एक मिनट रुके। जैसे मान के चलो मैंने आपसे यहां बोला कि 20% है, तो 20% हो गया 1/5। तो आपको करना क्या है, फ्री ऊपर लिखना है, पैड को नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल। क्या लिखेंगे, टोटल मिक्सचर, गुणे 100 कर देंगे। इस लॉजिक को याद रखेंगे, हम आपको बताएंगे फ्री क्या है। तो वो फ्री जो रहेगा, वो फ्री आपका पानी रहेगा, कौन रहेगा, फ्री वाटर। पैड आपका मिल्क रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मिक्सचर आपका बन जाएगा। तो या तो आपसे अनुपात पूछेगा मिल्क और वाटर का, या आपसे प्रतिशत भी पूछ सकता है। कुछ भी पूछे तुम बनाओगे कैसे। जैसे यहाँ समझ रहा कॉन्सेप्ट को आप, किसको समझेंगे भाई, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे 20% 1/5 हो गया, ठीक है। तो एक जो रहा होगा वो क्या है, आपका फ्री है। 5 क्या आपका पैड है। टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 1 = 6। तो ये आपका मिक्सचर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, इसमें सब बता सकते हो।
फ्री का काम कौन कर रहा है भैया? वाटर कर रहा है। पैड का काम कौन कर रहा है? मिल्क कर रहा है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है, मिल्क और वाटर का रेशियो तो 5:1 हो जाएगा। वाटर और मिल्क का रेशियो पूछ रहा है तो 1:5 हो जाएगा। अगर मिल्क और मिक्सचर का रेशियो पूछ रहा है तो 5 और 6 हो जाएगा। अगर मिक्सचर और मिल्क का रेशियो पूछ रहा है तो 6 और 5 हो जाएगा। यदि मिक्सचर का और पानी का रेशियो पूछ रहा है तो 6 और 1 हो जाएगा। यदि आपसे कुछ भी पूछता मेरे भाई, आप बना सकते हो, ठीक है। आओ भाई इधर। पढ़ ले, है ना। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे जाके ना, तब याद करोगे तुम कुलदीप सर को कि हाँ सर आपने पढ़ाया तो अच्छा था, लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। देखिएगा, तो 14 सही 2/7% का क्या है यहाँ पर लाभ है? 14 सही 2/7% कितना होता है? 1/7 होता है। 14 सही 2/7% कितना होता है? 1/7 होता है। अच्छा, ऊपर वाला क्या रहेगा आपका? फ्री, क्योंकि पानी तो भैया फ्री में ही मिलता है। तो ये काम कौन करेगा? वाटर का। ये काम कौन करेगा? मिल्क का। 7 और 1 हम क्या कर देंगे? 8 हो जाएगा। तो 8 आपका जो बन जाएगा ना, वो मिक्सचर बन जाएगा। क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। यदि आपसे कह रहा है कि मिश्रण से तथा दूध का अनुपात, यानी आपसे कह रहा है कि मिश्रण तथा दूध का अनुपात, मिश्रण तथा दूध का अनुपात बता रहा है, तो मिश्रण बताओ कितना? आप कहेंगे मिश्रण तो भैया 8 है, और दूध कितना? आप कहेंगे 7 है। तो 8 और 7 आंसर होना चाहिए था, आंसर डी को लगाएंगे, ठीक है। तो जो साथी मेरे भाई डी लगाएंगे ना, उनका तो सही है भाई। भाई आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ना, मैं एक एक क्वेश्चन फंसा दूंगा एग्जाम हॉल में। जो एक एक पॉइंट बता रहा हूँ उसमें थोड़ा नोट डाउन भी करते चलो। एग्जाम हॉल में ये नहीं देगा, एग्जाम हॉल में आपको ये आना चाहिए कि क्वेश्चन किस मेथड से सबसे जल्दी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है एग्जाम हॉल में। समझ रहे? तो कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ये आपके बीच में मैंने लिखाया हुआ है ना, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। इसका आंसर और दीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग मुलाकात करेंगे भैया। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ भाई। कहाँ गया 58? अभी मैंने तुम्हारा मैसेज देखा। बताता हूँ भाई, है ना। आपने कहा, हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए, ये कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी में कितना प्रतिशत है? मिश्रण में पानी जो है ना, वो कितना परसेंट है, यानी जो मिक्सचर है ना, उसमें पानी कितना परसेंट है। तो आपसे मैंने ये बोला कि यदि आपसे अनुपात पूछ सकता है, या तो भैया प्रतिशत में बात पूछ सकता है ना। तो आप एक काम करेंगे क्या, कि आप एक काम करो भाई, 25% जो होता है ना, वो 1/4 होता है। तो 1/4 जब 4 इसको लिख लेंगे आप लोग, तो आप एक काम ये करेंगे कि ऊपर वाला तो पानी है, ये आपका दूध है, तो टोटल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे मिक्सचर हो जाएगा 5, ठीक है ना। भाई मैंने आपसे यही तो बोला, ऊपर वाला वाटर है, ये मिल्क है, और ये आपका टोटल मिक्सचर है। कुछ भी पूछे आप बता सकते हो भाई। तो आप हमसे ये कहेंगे कि भैया हम तो आपसे ये कहेंगे मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ, तो मिश्रण कितना? आप कहेंगे 5, और मिश्रण में पानी कितना? आप कहेंगे 1 × 100 कर दो बस। 5 से जब काटा तो कितना बना? आप कहेंगे 20% बना भाई। तो 20% बना, तो सी को मेरे भाई लगा देंगे, ठीक है। बात समझ पाए आप लोग? आप कहेंगे भैया बिल्कुल समझ गए। तो राजा भाई बड़े परेशान है भाई कि सर क्वेश्चन 58 बता दो भाई। बिल्कुल बताएंगे, आप कहेंगे और हम ना बताएं, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 58 है ना, तो अभी मैंने एक पैटर्न आपको कराया था बेईमान दुकानदार में, दूसरा वाला जो पैटर्न है क्वेश्चन उसी पर बनेगा। कैसे? कि कभी कभी क्वेश्चन में भाई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम दे दे, 990 दे दे। तो अपनी तरफ से कुछ मान लेना जरूरी है, चाहे उसको 100 माने, चाहे 1000 माने, चाहे 10,000 माने, चाहे 1 लाख माने।
ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है। 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है। उसका लाभ या लाभ परसेंट ज्ञात करें। मतलब आप लोग एक बात समझना ध्यान से, 30% का मतलब है, जैसे मान के चलो कि भैया पहले 100 रहा होगा और 30% यदि कम, तो 100 में 30 घटाएंगे तो कितना बचा, आप कहेंगे भैया 70 बचा। कितना बचा, 70 बचा। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो लाभ परसेंट यदि तुमको निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, बेस में क्या आएगा। लेकिन बेस में तुम कहोगे सर 100 आएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे सभी लोग कि अगर पहले 100 रहा होगा, अब आपसे ये कह रहा है कि 30% का कम हो रहा है या 30% की हानि हो रही है या 30% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कितना हो गया, 70 हो गया। ये मान के चलो ऐसा दिया। तो 70 से जब 100 की तरफ गए तो 30 का प्रॉफिट हुआ ना, किस पर हुआ, 70 पर, गुणे 100। तो जीरो से जीरो हटाएंगे, 300 बटे कितना लिखेंगे, 7, और 7 चकू 28, बचा कितना, आप कहेंगे भैया 2। तो 20 हो गया ना, 7 दूनी 14, तो 42 सही 6/7% क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो 42 सही 6/7% क्या होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। अब एक ही दिन में तुम डाउट पूछे भाई, कल पूछ लेना, डिस्काउंट के बाद में तुमको करा दूंगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं कराएंगे, है ना। तो एक एक करके अगर पूछेंगे ना, एक दो क्वेश्चन ही तो है, थोड़ा प्रयास करना, बन जाएंगे। अगर नहीं बनेंगे तो ना तो हम कहीं जा रहे हैं ना तो आप कहीं जा रहे हो। डिस्काउंट टॉपिक जब कल स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में जाके फिर ये पीडीएफ खोल लेंगे। आप अपना कमेंट करना कि सर क्वेश्चन नंबर ये बता दो, मैं आपको बता दूंगा भाई, है ना। तो ऐसा तो मैंने कहा ना कि नहीं बताएंगे भाई। तो जितना हो सके उतना डाउट आपका क्लियर हो जा रहा है भाई, और इतना डाउट नहीं है कि आप ना बना पाओ, है ना। चलिएगा, तो कोशिश करेंगे आप सभी साथी कि भाई एक दो क्वेश्चन की ये दे दें आप लोग आंसर। यदि बन जाते तो ठीक है, तो नहीं तो आप कल की क्लास में एक दो फिर क्वेश्चन हमसे पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको फिर बता दूंगा। चलिए, वो क्लास के बाद आपकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, तो एक बार पीडीएफ को भैया जरूर देख लें। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर मिलेंगे कल, हाँ बिल्कुल भाई मिलेंगे। और आपके जो क्वेश्चन है एक दो अगर आपके नहीं बनते हैं तो आप एक बार उनको ट्राई करना, और अगर बन जाएंगे तो अच्छी बात है, यदि नहीं बनेंगे तो कल डिस्काउंट जब टॉपिक आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके बाद अपना मैसेज छोड़ देंगे, हम पीडीएफ खोल देंगे भाई, आपका बता देंगे, है ना। चलिएगा, थोड़ा कोशिश करेंगे, कल मिलते हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखेंगे भाई, जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे सभी साथी। नमस्कार, जय हिंद।